प्राणघातान्निवृत्तिः परधनहरणे संयमः सत्यवाक्यं काले शक्त्या प्रदानं युवतिजनकथा मूकभावः परेषां तृष्णा स्रोतो विभङ्गो गुरुषु च विनयः सर्वभूतानुकम्पा सामान्यः सर्वशास्त्रेष्वनुपहति विधि श्रेयसामेष पंथा। महात्मा भर्तृहरि मनुष्यों के कल्याण के मार्ग का निरूपण कर रहे हैं। मनुष्यों को जीव हिंसा से निवृत्त होना चाहिए, दूसरे के धनापहरण से चित्त को रोकना चाहिए, सत्य बोलना, समय पर सामर्थ्य के अनुसार दान देना, दूसरों की युवतियों की चर्चा में चुप रहना, तृष्णा के प्रवाह को रोकना, गुरुजनों के प्रति नम्रता रखना, समस्त प्राणियों पर दया करना, या समस्त शास्त्रों में अप्रतिसिद्ध विधि वाला सकल शास्त्र सम्मत सामान्य सर्वसाधारण सुलभ कल्याण का मार्ग है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तं जना न परित्यजन्ति। महात्मा भर्तृहरि अधम, मध्यम तथा उत्तम श्रेणी के पुरुषों की कार्य संपादन विधि पर प्रकाश डाल रहे हैं। नीच लोग विघ्नों के भय से कार्य प्रारंभ ही नहीं करते हैं। मध्यम श्रेणी के लोग कार्य प्रारंभ करके विघ्नों के द्वारा प्रताड़ित होने पर उस कार्य से विरत हो जाते हैं, परंतु उत्तम श्रेणी के लोग विघ्नों के द्वारा बार बार आहत किए जाने पर प्रारंभ किए गए कार्य को नहीं त्यागते हैं, पूरा ही करते हैं। असंतो नाभ्यर्थ्याः सुहृदपि न याच्यः कृशधनः प्रिया न्यायावृत्तिर्मलिनभुसुङ्गमप्य सुकरम् विपुद्दिक्षैः स्थेयं पदमनुविधेयं च महतां सतां केनोद्दिष्टं विसम्मसि धाराव्रतमिदम्। महात्मा भर्तृहरि कहते हैं कि जो असज्जन हो, जो दुर्जन हो, उससे कभी नहीं मांगना चाहिए। स्वल्प धन वाले मित्र से, जिसके पास थोड़ा धन हो, इस प्रकार के मित्र से नहीं मांगना चाहिए। प्रिय न्याययुक्त जीविका का आश्रय लेना चाहिए। निंदनीय कर्म प्राणनाश की संभावना होने पर भी नहीं करना चाहिए। विपत्ति में भी अधीर न होकर समुन्नत रहना चाहिए। महापुरुषों के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। इस कठोर असिधारा व्रत का सज्जनों को किसने उपदेश दिया है? लोभश्चेद गुणेन किं पिशुनता यद्यस्ति किं पातकैः सत्यं चेत् तपसा च किं शुचिः मनो यद्यसि तीर्थेन किं सौजन्यं यदि किं गुरैः सुमहिमा यद्यस्ति किं मण्डनैः सद्विद्या यदि किं धनैः अपयसो यद्यस्ति किं मृत्युना। महाकवि भर्तृहरि मनुष्य को सदैव सद्गुणों का अर्जन तथा दुर्गुणों का परित्याग करना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। यदि लोभ है तो अन्य दुर्गुण से क्या प्रयोजन है, क्योंकि लोभ ही सबसे बड़ा दुर्गुण है। यदि चुगलखोरी है तो अन्य पापों से क्या प्रयोजन है। यदि सत्य है तो तपस्या क्या प्रयोजन है। यदि मन पवित्र है तो तीर्थ से क्या प्रयोजन है। यदि सज्जनता है तो गुणों से क्या प्रयोजन है। यदि सुंदर महिमा है तो आभूषणों का क्या प्रयोजन है। यदि अच्छी विद्या है तो धन से क्या प्रयोजन है। यदि अपकीर्ति है तो मृत्यु से क्या प्रयोजन है। जाते यातुरसातलं गुणगणैस्तत्रां शीलं शैलतटापतत्त्वभिजनः सदह्यतां वहिनना सौरे वैरिणि वज्रमासु निपत्यर्थोऽस्तु न केवलम् एनैकेन विना गुणास्त्रलवप्रायाः समस्ता इमे
जाति चाहे धन की प्रशंसा करते हुए महात्मा भर्तृहरि कह रहे हैं कि जाति चाहे रसातल को चली जाए, गुणों का समूह उससे भी नीचे चला जाए, सील पर्वत के तट से गिर जाए, उच्च वंश अग्नि में जल जाए, शत्रु स्वरूप शौर्य पर शीघ्र वज्रपात हो जाए, परंतु हमारे पास केवल धन हो, जिस एक धन के बिना ये समस्त गुण तुच्छ तिनके के समान होते हैं। तानीन्द्रियाणि विकलानि तदेव नाम सा बुद्धिर अप्रतिहता वचनं तदेव अर्थोस्मरा विरहितः पुरुषः क्षणेन सोऽप्यन्य एव भवतीति विचित्र में तत्। संप्रति कवि यह बतला रहे हैं कि धनहीन पुरुष का किसी विचित्र अवस्था को ही प्राप्त हो जाता है। विकार रहित वही इंद्रियां, वह नाम है, वही अकुंठित बुद्धि है, वही बोली है, परंतु धन की गर्मी से रहित वही मनुष्य क्षण भर में कुछ दूसरा ही हो जाता है। यह विचित्र बात है। यद्यास्ति वित्तं न नरः कुलीनाः स पंडिताः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति। महात्मा भर्तृहरि का कथन है कि गुणहीन भी धनवान पुरुष गुणवान है, अतएव धन सर्वोपरि है। जिसके पास धन है वह मनुष्य कुलीन है, वही पंडित है, वह शास्त्रों का ज्ञाता है, गुणों को जानने वाला है, वही सुंदर वक्ता है, वही दर्शनीय है, क्योंकि समस्त गुण सुवर्ण धन में ही रहते हैं। दौर्मंत्रया नृपतिर्विनश्यति यतिः संगात् सुतो लालना द्विपो अध्ययनस्य कुलं कुतन्याक्षीलं खलोपासनात् प्रेमद्यार्वेक्षणादपि कृषिः स्नेहः प्रवासाश्रया मैत्री च प्रणयात् समृद्धिर्न त्याग प्रमादाद्वनम्। संप्रति महात्मा भर्तृहरि उदाहरण के द्वारा धन के विनाश के कारण को दिखलाते हैं। दुर्मंत्रणा गलत सलाह, अनुचित सलाह से राजा, आसक्ति से सन्यासी, अत्यधिक लाड प्यार के पुत्र, अध्ययन न करने से ब्राह्मण, कुपुत्र से वंश, दुष्टों के संसर्ग से सील, मदिरा के सेवन से लज्जा, देखभाल न करने से खेती, परदेश में निवास करने से स्नेह और अनुराग के अभाव से मित्रता, अनीति से समृद्धि और व्यय में असावधानता से धन नष्ट हो जाता है। मौनान्मूकः प्रवचन पटुवाचको जल्पको वा भ्रष्टः पार्श्वे भवति च वसन् दूरतो अप्यप्रगल्भः क्षान्त्या वीरुर्यादि न सहते प्रायसो नाभिजातः सेवा धर्मः परम गहनो योगिनामप्यगम्यः। महात्मा भर्तृहरि बतला रहे हैं कि सेवक चुप रहने से गूंगा, बोलने में प्रवीण होने पर बाचाल या बड़बड़िया, समीप रहने पर ढीठ, दूर जाने पर अप्रौढ़ कच्ची बुद्धि वाला, सहजशील होने पर डरपोक, यदि सहन नहीं करता है तो प्रायः अकुलीन कहलाता है। इस प्रकार सेवा धर्म अत्यंत कठिन है और योगियों के लिए भी यह अगम्य है। आरंभ गुर्वी क्षैणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानां। संप्रति कवि दुष्ट और सज्जन की मित्रता में अंतर बता रहे हैं। दुर्जन और सज्जन की मित्रता दिन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में भिन्न स्वरूप वाली छाया के समान प्रारंभ में लंबी, फिर क्रमशः क्षीण होने पर वही पहले छोटी बाद में बढ़ने वाली होती है। वांछा सज्जन संग में पर गुणे प्रिय
विद्यायां व्यसनं स्वयोषितिरतिर्लोकापवादाद्भयम् भक्तिः शूलिनी शक्तिरात्मकदमने संसर्गमुक्तिः खले ये श्वेते निवसन्ति निर्मलगुणास्तेभ्यो नरेभ्यो नमः। महात्मा भर्तृहरि महापुरुषों के लक्षण बता रहे हैं। सज्जन पुरुषों की संगति की इच्छा, दूसरे के गुण में अनुराग, गुरुजन के प्रति नम्रता, विद्या का व्यसन, अपनी पत्नी में प्रेम, लोक निंदा का भय, शंकर में भक्ति, मन को वश में करने वाली शक्ति और दुष्टों के संसर्ग का परित्याग, ये निर्मल गुण जिनमें रहते हैं उन लोगों महापुरुषों को नमस्कार है। विपदि धैर्यम् अभ्युदये क्षमः सदशिवा कुपटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचि व्यसनं श्रुतो प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम्। महात्मा भर्तृहरि महापुरुषों के नैसर्गिक लक्षणों पर प्रकाश डाल रहे हैं। विपत्ति में धैर्य, अभ्युदय में क्षमा, सभा में वाक्चातुर्य, युद्ध में पराक्रम, यश में अभिरुचि और शास्त्र में आसक्ति के गुण महात्माओं में स्वभाव सिद्ध होते हैं, अर्थात स्वयं ही आ जाते हैं। प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं सपुत्रो यद्भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रं तन्मन्त्रिमापदि सुखे च समक्रियं यद् एतत्त्रयं जगति पूर्णकृते लभन्ते। महात्मा भर्तृहरि कह रहे हैं कि जो सुंदर आचरणों के द्वारा पिता को प्रसन्न करता है वही पुत्र है, जो पति का कल्याण चाहती है वही स्त्री है, जो विपत्ति और सुख दोनों में एक समान व्यवहार करता है वही मित्र है। इन तीनों को संसार में पुण्य करने वाले ही पाते हैं। एको देवः केशवो वा शिवो वा ह्योकं मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा एको वा सह पत्तने वने वाहेका भार्या सुंदरी वदरी वा। महात्मा भर्तृहरि इच्छानुसार किसी न किसी का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। मनुष्य को एक ही इष्ट देव होना चाहिए, चाहे वह विष्णु हो या शिव हो। एक ही मित्र होना चाहिए, चाहे वह राजा हो या भिखारी हो। एक ही निवास स्थान होना चाहिए, चाहे नगर में हो या वन में हो। एक ही स्त्री होनी चाहिए, चाहे वह सुंदरी रमणी हो या पर्वत की गुफा हो। भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैर्नवाम्भिर्दुर्विलम्बिनो घनाः अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। महात्मा भर्तृहरि परोपकारी पुरुषों के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। वृक्ष फलों में आ जाने पर नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। मेघ नए जल से पूर्ण होने पर अत्यंत नीचे लटक जाते हैं। इसी प्रकार सज्जन पुरुष समृद्धि पाकर अत्यंत विनीत हो जाते हैं, क्योंकि परोपकारियों का यह स्वभाव ही है। श्रोतं श्रुतेनैव न कुण्डलेन दानेन पाणिर्नतुं कंकड़ेन विभाति कायः करुणापराणां परोपकारेण तु चंदनेन। कान शास्त्र श्रवण से ही सुशोभित होता है, कुंडल से नहीं। हाथ दान देने से सुशोभित होता है, कंकड़ पहनने से नहीं। दयालु पुरुषों का शरीर परोपकार से सुशोभित होता है, चंदन से नहीं। पापान् निवारयति यो जयते हिताय गुह्यं निगुह्यति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति संताः। महात्मा भर्तृहरि अच्छे मित्र के लक्षण बता रहे हैं।
अच्छे मित्र अपने मित्र को पाप से बचाते हैं, हित के काम में लगाते हैं, रहस्य में छिपाता है, गुणों को प्रकट करता है, आपत्ति पड़ने पर भी साथ नहीं छोड़ता है और समय पड़ने पर जहाति ददाति काले पापान् निवारयति योजयते हिताय गुह्यं निगुह्यति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति संताः। अच्छा मित्र अपने मित्र को पाप से बचाता है, हित के कार्यों में लगाता है, उसके गुणों को प्रकट करता है, दोषों को छिपाता है, आपत्ति पड़ने पर कभी भी साथ नहीं छोड़ता है। यही सन्मित्र के अच्छे मित्र के लक्षण बतलाए गए हैं। क्वचित् पृथ्वीशय्यः क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनः क्वचिच्छाहारः क्वचिच्च पिशाल्योदनरुचिः क्वचित् कन्थाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम्। महात्मा भर्तृहरि कार्याभिलाषी मनुष्य पुरुष सुख और दुख पर ध्यान नहीं देते। कार्य की सिद्धि चाहने वाला मनुष्य पुरुष कभी पृथ्वी पर सोता है तो कभी पलंग पर सो लेता है, कहीं साग खाता है तो कहीं सुस्वाद धान से भात के रूप में रुच लेता है, कहीं गुदड़ी पहनता है तो कहीं उत्तम वस्त्र भी धारण करता है। इस प्रकार वह दुख और सुख की चिंता नहीं करता। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु यथेष्टम् अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। महात्मा भर्तृहरि का कथन है कि मनुष्य पुरुष किसी भी स्थिति में न्याय मार्ग से विचलित नहीं होते। नीति चतुर विद्वान चाहे निंदा करे अथवा प्रशंसा करे, धन आए अथवा स्वेच्छा से चला जाए, आज ही मृत्यु हो अथवा युग के समाप्त होने पर हो, किंतु धैर्यवान पुरुष न्याय पथ से एक पग भी विचलित सुखं प्राज्ञेतरैः संगतिः का हानिः समयच्यु तिर्निपुणता का धर्म तत्प्रेरतिः का सूरो विजितेन्द्रियः प्रियतमा कानुव्रता किं धनं विद्या किं सुखं प्रवासगमनं राज्यं किं आज्ञाफलम्। महात्मा भर्तृहरि लाभ के यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं। लाभ क्या है? गुणी पुरुषों की संगति। दुख क्या है? मूर्खों की संगति। हानि क्या है? समय की बर्बादी। कुशलता क्या है? धर्म के रहस्य में अनुराग। वीर कौन है? इंद्रियों को जीत लेने वाला। प्रियतमा कौन है? अनुकूल आचरण करने वाला। धन क्या है? विद्या सुख। धन क्या है? विद्या सुख क्या है? परदेश में न जाना। और राज्य क्या है? आज्ञा की सफलता।